बस संदेह है कि कमजोर राजकुमारी ने सही समय पर हमला करने की कोशिश की। पुराने राजा ने बिना सोचे समझे अलमारी के हाथों को उसे सजा के मंच पर ले जाने का आदेश दिया। फिर अपने आदमियों को इशारा किया कि 3 जादुई भेड़ियों को लाएं, जो किसी भी समय गिरे हुए सिर को छीनने के लिए तैयार थे। देखा कि पुराना राजा सत्ता के लिए पहले ही पागल हो चुका था। अपनी ही बेटी को निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाया। हाथ पैर बंधे हुए हरक्यूलिस आखिरकार और सहन नहीं कर सका। उसने अपने शरीर में मौजूद अर्धदिव्य रक्त को सक्रिय किया। राजा ने ये देखकर जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। तुरंत सैनिकों को जादुई भेड़ियों को छोड़ने का आदेश दिया। फिर रस्सी काटकर दरवाजा बंद कर दिया। एकदम पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखने की मुद्रा में। मजबूरी में हरक्यूलिस को जंजीरें तोड़कर राजकुमारी को बचाना पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसे जादुई भेड़ियों ने हाथ पैर काटकर मुश्किल में डाल दिया। लेकिन जब बाहर खड़ा पुराना राजा सोच रहा था कि जीत उसकी है, तब उसने देखा कि हरक्यूलिस 3 के खिलाफ एक होकर भी पीछे नहीं हट रहा। भले ही जादुई भेड़िया उसे काट ले, वो फिर भी मौका पाकर उसे चकनाचूर कर देता। दूसरा जादुई भेड़िया तेजी से आगे आया और छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हरक्यूलिस के सामने जो कभी निहत्थे थे एक शेर को चीर चुका था, वो उसका मुकाबला नहीं कर सका। जल्द ही चीखते हुए वो शांत हो गया। आखिरी जादुई भेड़िया ने देखा तो उसने नीचे से हमला किया। हरक्यूलिस की टखने को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि हरक्यूलिस ने अपनी कलाई में छिपे दांत निकाले और बिना दया के घातक प्रहार किया। संकट टलने के बाद हरक्यूलिस ने जेल में बंद अपने साथियों को बचाया और सभी को लेकर राजा के शासन को उखाड़ फेंकने की तैयारी की। लेकिन मंदिर पहुंचते ही पता चला कि राजा पहले से ही लाखों सैनिकों के साथ इंतजार कर रहा था। सैनिकों की भीड़ लहरों की तरह उमड़ पड़ी और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मजबूरी में सभी को ऊंचाई पर पीछे हटना पड़ा और आग के कटोरे उलटकर दुश्मनों को रोकने की कोशिश की। लेकिन राजा के आदेश पर सैनिकों ने जल्दी ही खुद को संभाला और फिर से हमला कर दिया। जब स्थिति गंभीर दिखने लगी, टीम के बुजुर्ग ने सभी को पुरानी चाल दोहराने को कहा। मछली के तेल से भरे दीपक को लंबी सीढ़ियों पर उड़ेल दिया। जलती हुई आग तेजी से नीचे फैल गई और पल में अनगिनत लोगों की जान ले ली। फिर भी राजा को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने सैनिकों को ढालों की दीवार बनाकर ऊपर बढ़ने का आदेश दिया। राजा के मुंह से लगातार ताने सुनकर हरक्यूलिस ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने अचानक एक शानदार योजना बनाई। उसने देखा कि वह दोनों हाथों से हजारों टन वजनी मूर्ति को उठा रहा है, लगातार ताकत जुटा रहा है और एक पैर से फर्श को तोड़ दिया। मूर्ति को सहारा देने वाले खंभे को बीच से तोड़ दिया। सत्ता का प्रतीक राजा की मूर्ति पल में टुकड़े टुकड़े हो गई और नीचे की ओर लुढ़कने लगी। सीधे अत्याचारी राजा को गहरी खाई में धकेल दिया। उसके पापी जीवन का अंत कर दिया। जब धुआं छट गया, हरक्यूलिस धूल से बाहर निकला। उसका शरीर खून और धूल से सना था, लेकिन उसकी आंखों में अटल दृढ़ता थी। उसने फिर से अपने कार्यों से साबित किया कि भले ही सामने अजय दिखने वाली सत्ता हो, अगर दिल में न्याय हो तो कोई भी चीज आगे बढ़ने के कदमों को नहीं रोक सकती। और उसकी कहानी इस भूमि पर एक शाश्वत कथा बन जाएगी, जो एक के बाद एक पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, कभी हार न मानने के लिए।